आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में महंगी ब्रांडेड अद्वियात के बायस न सिर्फ अवाम बल्कि कौमी खजाना भी भारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल को खत के जरिए खबरदार किया है कि मुल्क में जेनेरिक अद्वियात की पॉलिसी पर अमल दरामद न होने से मुल्क को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। खत के मतन के मुताबिक अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स को हिदायत दी गई थी कि वो दवा तजवीज़ करते वक्त ब्रांड की बजाय सिर्फ जेनेरिक नाम लिखें, लेकिन ताहाल इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका है। ठीक है जी, इस पर हम बात करते हैं। हमें सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम नूर मेहर साहब कर लिया है। नूर मेहर साहब, ये जो आप साल से जो बातें कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हूबहू वही बातें की हैं और ख़त भी लिख दिया है वज़ीर सेहत को, तो आपको लगता है कि अब कुछ होगा इसका? और वो जो माफिया की हम बात करते हैं कि वो इतना ताकतवर माफिया नहीं है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत में क्या इस चीज़ की सख्त मौजूद है? जी, हुकूमत तो जो है तौर पे डॉक्टर डाकू माफिया का साथी के तौर पे किरदार अदा कर रही है। कानून मौजूद होने के बावजूद कि डॉक्टर्स जो हैं ब्रांड के बजाय जेनेरिक फार्मूला लिखें, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कानून ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि जो सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग है तो वो रजिस्टर ही जो है वो फार्मूला के तहत होनी चाहिए, ब्रांड उसका नहीं होना चाहिए। हमारे ड्रग एक्ट की खिलाफवर्जी हो रही है, इसकी मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रेट भी की हुई है, लेकिन ड्रग माफिया जो है वो अगर मैं इस पे काम ज़्यादा मजीद सख्ती करता हूँ तो उस पर मेरे खिलाफ भी 250 से ज़्यादा मुकदमात उन्होंने दर्ज कराए हुए हैं, उसको भी छोड़ें। असल ये है कि पाकिस्तान में जेनेरिक सिस्टम अमेरिका में, UK में, इंडिया में बहुत हद तक ये मौजूद है और अमली तौर पे मौजूद है। ये इसकी मिसाल इस तरह दूंगा मैं कि खास तौर पे इस पे न्यूज़ वीक USA में भी रिपोर्ट शाये हुई, मेरा इंटरव्यू शाये हुआ इसमें। असल में इस तरह है कि एंटी कैंसर एक पाकिस्तान में रजिस्टर है नेक्सावीर एक ब्रांड है और एक मल्टीनेशनल कंपनी का है। ये पाकिस्तान में 2,32,000 की रजिस्टर्ड है एंटी कैंसर दवाई। यही सेम दवाई जो इंडिया में है वो जेनेरिक में सिर्फ 6,000 रुपए की है। तो इंसानों के साथ रहम खाना जो है हमारे हुक्मरान, हमारा ड्रग अथॉरिटी, डॉक्टर डाकू माफिया आपस में मिले हुए हैं और मरीजों का तरीकाकार क्या होता है? सरकारी सतह पर अद्वियात की खरीदारी का क्या तरीकाकार है और इसको शफाफ कैसे बनाया जा सकता है? कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि बजट का ठीक इस्तेमाल हो और आवाम को सहूलत भी मिले? इंसानी बेहिसी जो है वो आला मिराज पे मौजूद है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत जब खुद खरीदती है टेंडर के जरिए अपने हॉस्पिटल्स के लिए, सरकारी अस्पतालों के लिए, वो जेनेरिक में ही खरीदते हैं। जो मार्केट में 100 रुपए की चीज होती है, यही जो टेंडर और गवर्नमेंट भी, मैं उनको माफिया कहूंगा, वो 100 रुपए की चीज 10 रुपए की लेते हैं, टेंडर में 8 रुपए की लेते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जो है वो 100 रुपए की है। इसी तरह एक मिसाल मैं देता हूँ ब्रांड्स का कि जो एक अमलोडोपिन एक साल्ट है, नॉर्वेसिक के नाम से एक मल्टीनेशनल फाइजर का ब्रांड है नॉर्वेसिक। अब यही वो जो है 5 mg जो है नॉर्वेसिक जो है वो 780 रुपए की है, और वही जो दवाई जो है जो हमारी लोकल कंपनी बना रही है वो तकरीबन जेनेरिक में इजाफा कंपनी की जोडेप के नाम से, वो जो है 49 रुपए की है। 49 और 780 रुपए में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, खास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान की, चाहे वो ब्रांड के नाम पे डॉक्टर डाकुओं के साथ मिलके अब जो डॉक्टर डाकू साहबान है। नूर साहब सर ये भी बता दीजिए, अभी आपने काफी खुल के बता भी दिया कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है और क्या नहीं कर रही वो, और बाकी दीगर इदारे क्या कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा लोगों को भी गाइड कर दें कि वो अगर उनको कोई सॉल्ट लिख के दिया जाता है, कोई दवाई या ब्रांड लिख के दिया जाता है, तो किस तरह से वो, जैसे कि आप बता रहे हैं 700 वाली दवाई 50 रुपए में कैसे खरीद सकते हैं, और उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये है कि हर फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। 95% फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर जो हैं वो फार्मासिस्ट के बगैर चल रहे हैं। सिर्फ फार्मासिस्ट है जो कि डॉक्टरी नुस्खे में तब्दीली कर सकता है। पूरी दुनिया में जो दवाई तजवीज़ है वो फार्मासिस्ट करता है, डॉक्टर डाकू नहीं करता। अब पाकिस्तान में भी जरूरी होगा कि अगर एक डॉक्टर ने एक मरीज को एमलोडोपिन लिख के दी है तो वो जो डॉक्टर के बजाय वो फार्मासिस्ट जो है ना उसको अल्टरनेटिव या जेनेरिक में दवाई देगा। अब मरीजों को, अवाम को भी चाहिए कि वो फार्मासिस्ट पे यकीन करें और वही दवाई जो महंगी एक दवाई है जो 780 रुपए की मौजूद है, और वही एंटीबायोटिक जो है या दूसरी दवाई जो है वो 50 रुपए में भी मौजूद है। अब मरीजों को जो है, अब क्या है, बेचारों को जो डॉक्टर है ना वो कहता है नहीं वही लिखनी है ਜਿਹੜੀ मैं लिख के देती है। अब क्या है कि डॉक्टर जो है ना वो कंपनियों से हार्ड कैश लेते हैं, पहले चेक लेते थे। अब इस तरह का माफिया जो है वो मरीजों को लूट मार के, डॉक्टर भी मुलव्वस हैं और वो ब्रांडों से जो है कंपनीज भी मुलव्वस हैं और ब्रांड से पैसे लिए और
وہی برانڈ کے آگے سے. بہت شکریہ جی نور مہر صاحب آپ کے وقت کا. اور یقیناً حکومت کو اس حوالے سے کوئی پالیسی بنانی چاہیے, اور جیسے کہ ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ ڈاکٹر کو چاہیے برانڈ کی جگہ جنیرک لکھ کر دیں تاکہ عوام کے لیے جو سہولت پیدا ہو سکے.